नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज के प्रमुख समाचार की ओर। अखाड़ा परिषद की भूमि पर कब्जा करने, संत पर हमला करने वाले बदमाश संतोष राव कदम उर्फ बड़ा संतोष को नीलगंगा पुलिस ने रासुका के तहत किया गिरफ्तार, जेल भेजा गया। नवागत थाना प्रभारी तरुण कुरील ने की कार्रवाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की नीलगंगा स्थित जमीन पर कब्जे का प्रयास करने वाले बदमाश बड़ा संतोष के विरुद्ध उज्जैन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई रासुका की कार्रवाई के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उज्जैन में के कार्यालय में कुछ भूमाफिया लोग, वहाँ का एक बदमाश बड़ा संतोष अखाड़ा परिषद कार्यालय पे आक्रमण किया। वहाँ के एक संत जो जूना अखाड़े के श्री महंत और थानापति हैं देवगिरी जी, उनसे मारपीट की और जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस थाने की गई। हमारी बात वहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, वहाँ के एसपी महोदय से हुई और उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज उस पर रासुका लगा करके गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सूचना माननीय डीएम साहब के द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा मुझे प्राप्त हुई, जिसके लिए वहाँ के सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद। और हमें यही आशा भी थी कि संतों पे हुए हमले का जो उचित कार्रवाई है वह आदरणीय शिवराज सिंह ही कर सकते हैं। और उन्होंने सब संतों का सम्मान किया और ऐसे बदमाशों को जो संत ही नहीं कहीं भी आक्रमण करने जाते हैं उनकी उचित कार्रवाई मध्य प्रदेश में हो रही है और यह अच्छी बात है। तो हाँ, एक बार पुनः वहाँ के अधिकारियों को एवं माननीय मुख्यमंत्री को, आदरणीय गृह मंत्री जी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तरफ से कोटि आशीर्वाद के साथ धन्यवाद भी। राज्य साइबर सेल की उज्जैन यूनिट ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो OLX और वेबसाइट्स पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचने की पोस्ट डालकर ठगी करता था। खुद को हार्वर्ड ग्रेजुएट बताकर वह सामने वाले को झांसे में लेकर अपने बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर करवा लेता था। उसके 10 खातों में से 30 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। आरोपी से लैपटॉप, आईपैड, आईफोन और बेसिक फोन भी बरामद किया गया है। दरअसल मामला उज्जैन साइबर सेल ने 2016 में साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज किया था। यह प्रकरण रतलाम के अजंता टॉकीज रोड पर रहने वाले अनिल गुरनानी ने दर्ज करवाया था। उन्होंने OLX पर सैमसंग कंपनी के 48 इंची LED की पोस्ट देखी थी। 72,000 कीमत की यह LED 25,000 रुपये में प्रशांत गांधी नामक शख्स सेल कर रहा था। उसने 1,000 LED मुंबई के बिग बाजार में दिए थे। इनमें से कुछ बच गए हैं तो उसे वह सेल कर रहा है। खैर, गुरनानी ने 19,500 रुपये में सौदा तय किया और प्रशांत के खाते में रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए ट्रांसफर होने के बाद प्रशांत ने फ़ोन बंद कर लिया। राज्य साइबर सेल ने प्रशांत को तलाशने की कोशिश की और जब वह नहीं मिला तो 5,000 रुपये का पुरस्कार घोषित कर दिया। हाल ही में सेल को सूचना मिली थी कि प्रशांत नोएडा के गौर सिटी मॉल से दफ्तर चल रहा है। लखनऊ में की थी पहली वारदात। प्रशांत गुप्ता मूलतः यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। वह लखनऊ में पढ़ाई करता था। इस दौरान उसने OLX पर मोबाइल बेचने की पोस्ट डालकर ठगी शुरू की थी। वह खुद को हार्वर्ड ग्रेजुएट बताता था। वह लोगों को नौकरी लगाने का झांसा भी देता था और इसके सहारे भी ठगी करता था। 10 बैंक खातों में 30 लाख का ट्रांजैक्शन। प्रशांत गुप्ता के 10 बैंक खाते मिले हैं, इनमें 30 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। DSP सृष्टि भार्गव ने बताया कि प्रशांत ऑनलाइन कोर्स भी करा रहा था। खुद का डेटा साइंटिस्ट बताते हुए वह बेरोजगार लोगों से ठगी कर रहा था। आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अभी उज्जैन साइबर टीम ने हमारे SP सर के निर्देशन में हमने टीम गठित करी थी, जिसमें हमने दबिश दी दिल्ली के पास नोएडा में। इसमें प्रशांत पांडे नाम का एक आरोपी गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन खरीदने, टीवी बेचने के नाम पे, कभी जॉब फ्रॉड के नाम पे लोगों को गुमराह करके ठगी करता था। किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड करता था और कितने लोगों के साथ ठगी की और कितने की? अभी तो हमारे पास 7-8 नाम सामने आए हैं और जिसने कंप्लेंट की थी उससे 19,500 की ठगी की थी। और OLX पर उसने एक LED टीवी बेचने का ऐड डाला था, जिसमें हमारे पास फरियादी ने आके बताया कि 19,500 रुपये हमसे डिपॉजिट करा लिए और हमसे कहा कि हम आपको टीवी डिलीवर करेंगे, जो आखिरी तक डिलीवर नहीं किया। तो उसके बाद हमने उसको ट्रेस किया हमारी टीम ने, तो वो गिरफ्तार किया।
ये बहुत ही लर्नेंट है। ये अपने आप को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट बताता है। ही इज़ फ्लुएंट इन इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है। उसका सोशल इंजीनियरिंग अच्छा है, बातचीत करने का तरीका अच्छा है, सो दैट ये लोगों को कन्विंस कर लेता है। तो अभी इसने बताया कि मेरा IBM से भी सर्टिफिकेशन है और IBM से इसने कुछ 7-8 तरह के कोर्सेज़ किए हुए हैं। अभी हम पुलिस इसकी जांच कर रही है कि वो कितने जेन्युइन है नहीं। बाकी इसकी बातचीत की तरीके से पता चलता है कि ये अच्छा शिक्षित व्यक्ति है और टेक्निकली साउंड भी है। क्यों करता था मतलब इस तरह के कुछ सामने आया? ये क्यों का तो कोई जवाब नहीं है बस, लेकिन उसका तरीका यही है। शुरुआत में दोस्तों के साथ ये एक मनोरंजन के तौर पे कुछ पैसों की हेरा फेरी इसने ऑनलाइन की, जिससे इसका ये तरीका, पैसे कमाने का तरीका ही मानता है ये। प्रथम दृष्टया इसने क्या कुछ बताया है पूछताछ में, कितने क्राइम कर चुके हैं इस तरह के? एक्चुअली ये अपने आप को क्राइम नहीं बता रहा है, बोल रहा है मेरा ये पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइबर लॉ डेफिनेशन तो ये क्राइम है। तो अभी हम इसमें छानबीन कर रहे हैं। 7-8 लोगों का तो नाम सामने आया है, तो उसमें हमारी टीम लगी है। अप्रोक्स कितने की ठगी करी है? ये ठगी तो अभी हम नहीं कह सकते, हम अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं, पर 10-12 लाख रुपए तो ये अभी ठगी कर चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देशानुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत आगामी सत्र से 107 शासकीय महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यमों से मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल विकास में मदद करेंगे। स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता और विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों को उद्योगों में इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यार्थी महाविद्यालयों में अपनी डिग्री करते हुए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इनकी अवधि 6 माह होगी। डिप्लोमा कोर्स 1 साल की अवधि के होंगे और इन्हें अलग से करना होगा। पहली बार इन विषयों में प्रारंभ होंगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम। इस सूची में 15 सर्टिफिकेट और 15 डिप्लोमा पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में पहली बार प्रारंभ किए जा रहे हैं। हर्बल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, GST एंड इनकम टैक्स, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्टिंग एंड हॉर्टिकल्चर, योग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, वैदिक मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स, एम्ब्रॉयडरी एंड टेलरिंग विषयों में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होंगे। इसके अतिरिक्त डिजास्टर मैनेजमेंट, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्कियोलॉजिकल साइंस, डिजाइनर फ्लावर पॉट मेकिंग एंड वुड कन्वर्टिंग, नर्सरी एंड फ्लोरिकल्चर, इंडस्ट्रियल वर्क एंड मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटैलिटी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की भी तैयारी चल रही है। कुछ बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट करने के बाद घायल अवस्था में 0 पॉइंट रेलवे ट्रैक के पास फेंक कर चले गए। बीती रात कुछ बदमाशों ने नवीन पिता राजेश सोलंकी के साथ मारपीट की। ज्यादा घायल होने के बाद नवीन को घायल अवस्था में 0 पॉइंट रेलवे ट्रैक के पास फेंक कर चले गए। लोगों ने जब देखा तो घायल अवस्था में पड़े युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। घायल की बहन द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों से मेरे भाई की कहासुनी चल रही थी। उन लोगों द्वारा ही मेरे भाई के साथ मारपीट की गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सही आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। नौकरी करता है अपने वेदनगर में ब्रह्म कुमारी आश्रम है वहाँ पर वो कल ड्यूटी पे नहीं गया था। वो ड्रेस सिलवाने के लिए गया था काम से, तो उसके साथ मतलब ब्रिज, अपने मक्सी रोड ब्रिज हैगा 0 पॉइंट के यहाँ पे, वहाँ पर उसके साथ किसी ने मार के उसको वहीं पटक दिया। तो हम लोगों को सुबह पता चला, किसी ने बोला कि मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में लेके आया और यहाँ पे पता चला हमको कि मतलब उसके साथ ऐसे उसका मोबाइल सब चोरी कर लिया है, उसके पैसे वैसे सब निकाल लिया, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा। इनकी और किसी से दुश्मनी वगैरह या किसी झगड़ा है पुराना? एक तो लड़के से थी, मतलब कुछ मोबाइल के कारण हो गई थी। पार्थ नाम है उसका। तो अभी 8 दिन पहले उसने मेरे भाई को मारा था बस। सिविल हॉस्पिटल में एएनएम सेंटर के ऑफिस में चोरी हो गई। चोरी में कंप्यूटर फोटोकॉपी की मशीन ले गए चोर। उज्जैन जिला अस्पताल में संचालित होने वाले एएनएम सेंटर ऑफिस ने चोरों ने कंप्यूटर व फोटोकॉपी की मशीन चुरा ली है। दरअसल चोरी 4 तारीख को की गई थी। ऑफिस खुलने के बाद देखा गया तो फोटोकॉपी की मशीन और कंप्यूटर गायब था। प्रभारी द्वारा क्षेत्र थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। दरअसल यहां पर आंगनवाड़ी में एएनएम के पद पर नर्सों की ट्रेनिंग दिलाई जाती थी। वहीं यहां पर कार्यरत व्यक्ति ने बताया कि हमारे यहां यह चोरी चोरों द्वारा की गई है। यहाँ पर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर है, सिविल हॉस्पिटल का है ये। यहाँ पे से CPU, एक मॉनिटर और कीपैड और एक फोटोकॉपी मशीन, सीलिंग फैन, ये चोरी हुआ। अच्छा, ये कब हुआ चोरी है? ये अपने 4 तारीख की रात को। अच्छा।
वस्त्र मंत्रालय ने 50 सिलाई मशीनों का वितरण किया है। यह मशीनें उन महिलाओं को दी गई हैं जो मंत्रालय में एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट में रजिस्टर्ड है। कार्यक्रम की अध्यक्ष साइंस कॉलेज की प्राचार्य अपर्ण भारद्वाज ने की। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अतुल वाजपेयी अतिथि थे। इस मौके पर अर्पणा देशमुख, सैयद मुबारक अली, प्रिंस कुमार थे। कार्यक्रम का संचालन प्रेरणा दभाड़े ने किया। आभार अंजलि जयवंत ने माना। इस मौके पर ममता जाटवा, अंजलि भट्ट, वैशाली साठी, संगीता शिंदे भी मौजूद रही। इंदौर-पुरी एवं इंदौर लिंगमपल्ली एक्सप्रेस फिर से शुरू होगी। पीआरओ जेके जयवंत ने बताया कि इंदौर-पुरी एक्सप्रेस 13 जुलाई, अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस 14 जुलाई और इंदौर लिंगमपल्ली एक्सप्रेस 17 जुलाई से शुरू होगी।